जी मैं आपसे पहला सवाल ये है कि पोलिनेशन किस अमल को कहते हैं? जब एंथर से स्टिग्मा पर जो पाउडर गिर जाते हैं उस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। टीम बी आपसे सवाल ये है कि पोलिनेशन कितने टाइप्स की होती है और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? पोलिनेशन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी हैं? एक है एक है पोलिनेशन और एक है क्रॉस पोलिनेशन। एक है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। आप दोनों को एक पॉइंट मिलेगा। आप बताइए कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जब स्पर्म सेल एक के साथ मिल जाते हैं तो उसको फर्टिलाइज हो जाते हैं। टीम ए आप बताइए कि डिस्पर्सल ऑफ सीड किसको कहते हैं? बीज का दूर आमतौर पर जो बीज है वो किस तरह डिस्पर्स होते हैं, किस चीजों की मदद से डिस्पर्स होते हैं? एक तो हवा के जरिए से होता है और एक पानी के जरिए से होता है और परिंदों के जरिए जानवरों के जरिए से। ठीक है, आप ये बताइए कि पौधों में कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है और उनके नाम क्या है? दो टाइप्स की होती है और एक का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। टीम ए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करती है? खून को पहुंचाती है कहाँ? जिस्म के हर हिस्से में। आपका जवाब दुरुस्त है। बताइए कि खून का जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचना क्यों जरूरी है? खून का जिस्म में पहुंचना इसलिए जरूरी है कि वो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन अपने साथ लेकर जाते हैं और सेल्स को देते हैं और खुराक बाकी चीजें देते हैं ताकि सेल्स मर नहीं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन सा है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और ये दिन में कितनी एक मिनट में कितनी दफा धड़कता है? 70 से 80। ये बताइए कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी हैं? ब्लड वेसल्स तीन टाइप। कौन कौन सी हैं? कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज। आप ये बताइए कि ब्लड के कितने मेन पार्ट्स हैं? दो मेन पार्ट्स हैं ब्लड के। कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। बताइए कि ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तीन। कौन कौन से? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आप ये बताइए कि रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। आप ये बताइए कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। आप बताइए कि प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? जब हमारे जिस्म में कहीं पर भी कोई जख्म लग जाए तो फिर वो प्लेटलेट्स आकर वहाँ पर दीवार लगा देते हैं। उसकी वजह से मेरा नाम कोई जरासीम नहीं आता। जख्म को ठीक करने के काम आते हैं। दुरुस्त जवाब है। ये बताइए एक्सक्रीटरी सिस्टम जिस्म में क्या काम करता है और इसके मेन ऑर्गन कौन सा है? इसका मेन ऑर्गन इसके मेन ऑर्गन किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम क्या है? ये खून को साफ करता है। ये बताइए कि जिस्म में मूवमेंट किसकी मदद से होती है? मसल्स की मदद से। ये बताइए इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दुरुस्त जवाब। ये बताइए कि नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है? ये बताइए कि वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्या फर्क है? वॉलंटरी एक्शन वो है जो हम खुद करते हैं और इनवॉलंटरी एक्शन है जो खुद से होता है, जैसा कि फेफड़ों का सांस लेना और दिल का धड़कना। आपके जवाब दुरुस्त है। ये बताइए वैक्सीन किसको कहते हैं? वैक्सीन है ना जो हमारे जरासीम होते हैं उसको वैक्सीन कहते हैं। मरे हुए या कमजोर है मरे हुए या कमजोर जरासीम। जरासीम होते क्या होता है? ये बताए कि वैक्सीन का क्या फायदा है? वैक्सीन का फायदा ये है कि वो जब जिस्म में जाते हैं तो वाइट ब्लड सेल उसके साथ लड़ते हैं तो जब दूसरा कोई वो बीमारी आती तो उसको खत्म करने में आसानी होती है। जब दूसरा वायरस उसी टाइप का जिस्म में एंटर होगा तो उसको आसानी से यानी उसके जिस्म में वो जिस्म में क्या बना देता है? एंटीबॉडीज बना देता है। बताइए इन्वायरमेंट किसको कहा जाता है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग
सही जवाब है। ये बताइए कि इन्वायरमेंट में प्रोड्यूसर्स किन को कहा जाता है? प्रोड्यूसर जो खुद को रखते मिसाल। जैसा जैसा पौधा। ये बताइए कि इन्वायरमेंट में कंज्यूमर किसको कहा जाता है? कंज्यूमर वो है जो 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 अपने खुराक खुद तैयार नहीं करते। कंज्यूमर को कितनी कैटेगरी में, कितने हिस्सों में तकसीम किया गया और उनके नाम क्या है? तीन कौन से क्या है? ओमनिवोर, कार्निवोर, अर्बिवोर। आप बताइए डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं? सर मरे हुए वो उसको खत्म करते हैं, मरे हुए जैसे कि मरे हुए जानवर को खत्म। मरे हुए जानदार को खत्म सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सही जवाब है। जो जानदार खत्म हो चुके हैं ऐसे जानदारों को क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स। इनकी मिसालें कौन से जानदार है जो अब खत्म हो चुके हैं? डायनासोर और डूडो। बताइए कि इंडेंजर स्पीशीज किन जानदारों को कहा जाता है? जो खत्म होने का खतरा है। जिनके खत्म होने का खतरा है। सही जवाब है। ये बताइए चेंजेस कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी हैं? चेंजेस दो टाइप की होती है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। सही जवाब है। ये बताइए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क है? फिजिकल चेंज वो है जो है ना आसानी से चेंज हो सकता है, और केमिकल चेंज वो है जो है ना आसानी से चेंज नहीं हो सकता। मिसाल। जैसा फिजिकल चेंज है, जैसे अगर हम लोग है ना पानी में नमक डाल करें तो फिर है ना वो फिजिकल चेंज है। अगर हम लोग उस पानी को उबाले तो फिर है ना वो नमक वापसी आ जाएगा और पानी उबल के बादल बन जाएगा। ये फिजिकल है। और है ना केमिकल वो चेंज है, अगर हम लोग किसी कागज को जलाए और फिर है ना तो वो है ना उसको कोई आसानी से दोबारा चेंज कर सकता है, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। कागज को वापस नहीं बनाया जा सकते जलाने के बाद, ये केमिकल चेंज है। आपका जवाब सही है। ये बताइए कि परिंदे किस फोर्स की मदद से उड़ सकते हैं? एक्शन और रिएक्शन की वजह से। मिसाल क्या करते हैं वो जब पर मारते तो एक्शन देते और जमीन किस चीज को एक्शन देते हैं? हवा को, और हवा नीचे से रिएक्शन देते। ठीक है। ये बताए किस फोर्स की वजह से तमाम चीजें वापस जमीन पर आ जाती हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। सही। ये बताए कि वेट और मास में क्या फर्क है? जो हमारा अपना वजन होता है, अगर चांद पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाए वही हमारा वेट चेंज हो जाता है, और मास हमारा वही रहता है। वेट का ताल्लुक किस चीज के साथ है? ग्रेविटी के साथ है। सही जवाब। ये बताइए कि एनर्जी किसको कहते हैं? काम करने की सलाह। काम करने की सलाह। सही जवाब। ये बताए कि एनर्जी की मेन कितनी शक्लें हैं बेबुनियादी? दो। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। सही जवाब। ये बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि एनर्जी के साथ क्या कुछ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? एनर्जी को हम खुद नहीं बना सकते और हम लोग एनर्जी खत्म नहीं कर सकते, मगर हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर। सही जवाब। ये बताइए कि जमीन पर हीट का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? सूरज। सही जवाब है। ये बताइए कि टेम्परेचर किसको बोलते हैं? हीट के नापने को टेम्परेचर कहा जाता है। सही जवाब है। ये बताइए कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है। हमेशा हाई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाता है। सही। ये बताइए कि कोई भी मटेरियल चीज गर्म होने पर क्या करती है? एक्सपेंड होती है। सही जवाब। अगर कोई भी मेटल बॉल बेंड हो जाए तो उसको वापस सही करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको गर्म पानी डालते हैं। उसको गर्म करके उसको वापस बनाए। सही है। सही जवाब। बताइए लाइट क्या चीज है? एनर्जी है। लाइट एनर्जी है। सही जवाब। ये बताइए कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या क्या है? रिफ्लेक्टेड रे जो किसी चीज से टकरा जाए तो वापस आती है। वापस आने वाले रे को रिफ्लेक्टेड कहते हैं। और इंसिडेंट किसको कहता है? आप बताइए। सर इंसिडेंट रे उससे कहते हैं जो जिसका किस पॉइंट से शुरुआत होता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसा कि लेजर लाइट को वो शीशे पे वो करते हो, यहाँ से जो निकलने वाले रोशनी, यानी जो रोशनी टकरा रही है वो इंसिडेंट है और जो वापस आ रही है वो रिफ्लेक्टेड है। ये बताइए कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी है? रिफ्लेक्शन दो टाइप से, एक रिफ्लेक्टेड
आप बताइए रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी है? 2 टाइप की, कौन कौन सी है? एक इरेगुलर और एक रेगुलर। ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर और इरेगुलर से ये बताइए कि अगर हम बादल होने के बावजूद भी चीजें देख सकते हैं या रात में भी हमें थोड़ी बहुत चीजें नजर आ सकती है, तो ये कौन से रिफ्लेक्शन की वजह से होती है? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर। ये बताइए कि साउंड क्या चीज है? एनर्जी की एक शक्ल है। साउंड कैसे बनता है? जब कोई चीज वाइब्रेट होती है तो साउंड। साउंड को सफर करने के लिए कोई मीडियम चाहिए या वो वैक्यूम में सफर कर सकती है? वैक्यूम में सफर नहीं कर सकती है, कोई मीडियम चाहिए। ये बताइए कि साउंड किस चीज में ज्यादा स्पीड से जाती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में? लिक्विड नहीं, सॉलिड। सॉलिड में, सही जवाब। ये बताइए कि एको किसको कहते हैं? जब आवाज किसी चीज से टकरा जाती है वापस आती है उसे echo कहते हैं। ये बताइए कि एको और रिवर्बरेशन को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दीवारों पर पर्दे लगाएंगे। लकड़ी की। लकड़ी या पर्दे, सही है। ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है। ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की है और कौन कौन सी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट। सही जवाब। ये बताइए कि एटम के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं? एटम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये बताइए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से क्या मुराद है? नेगेटिव चार्ज जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पॉजिटिव चार्ज जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ये बताइए कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फर्क है? सर कंडक्टर जिसमें करंट पास होती है और इंसुलेटर जिसमें करंट पास नहीं होती। सही। ये बताइए कि मैग्नेट जो है उसके कितने पोल्स होते हैं और कौन से पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? 2 पोल्स होते हैं उसके, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। ये बताइए कि जो मैग्नेट है वो किस तरह, कौन से पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कौन से रिपेल करते हैं? जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते सही। ये बताइए कि कंपास की जो सुई है वो हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है और क्यों? नॉर्थ और साउथ। उसके अंदर मैग्नेट होता है। इसके अंदर मैग्नेट होता है। अगर हम एक मैग्नेट को हमें हवा में लटका दे फ्रीली तो वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाकर रुक जाएगा? नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड में रुक जाएगा। तमाम सियारे सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं? तमाम सियारे क्यों सूरज के गिर्द घूमते हैं? हैं ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से, सही जवाब है। हमारे नजदीक सबसे नजदीक स्टार कौन सा है? सूरज, सही जवाब। सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? सही जवाब। सूरज के सबसे नजदीक कौन सा सियारा है? मरकरी। मरकरी, सही जवाब। ये बताओ कि जमीन का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है?